नमस्ते। पिछले 8 महीने से फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की कैद में बंधक अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में अभियान खत्म होने के बाद अब उसके निशाने पर दक्षिण हिस्से में बना रफा शहर है। इस शहर में इजरायली बमबारी में 35 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में कथित उदारवादी और वामपंथी सोशल मीडिया पर आल आइज ऑन रफा नाम का अभियान चलाकर फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। साथ ही इजराइल के खिलाफ विश्व समुदाय से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन मगरमच्छ के आंसुओं और गीदड़ भभकी का इजराइल पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। उसने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इजराइल की सेना ने भी इसकी पुष्टि की है। सेना ने एक बयान में कहा है कि मध्य रफा में इजरायली सैनिकों ने हमास की ओर से इस्तेमाल में लाई जा रही सुरंगों का पता लगाया है। इसके साथ ही उसके हथियार भंडारण स्थानों को ध्वस्त कर दिया है। शुक्रवार को जारी इस बयान में इजरायली सेना ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रफा के मध्य में कहां अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि पिछले बयानों और प्रत्यक्षदर्शियों के दावों से पता चलता है कि साबोरा शरणार्थी शिविर और शहर के मध्य में स्थित अन्य स्थलों पर छापे मारे गए हैं। इजराइल ने 6 मई को शहर पर अपना जमीनी हमला शुरू किया था और वह मुख्य रूप से इसके पूर्वी जिलों और मिस्र की सीमा के करीब अपना अभियान चला रहा है। इस सप्ताह इजरायली बल शहर के पश्चिमी जिले तेल अल सुल्तान में भी पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेल अल सुल्तान में इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच झड़पें हुई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी के साथ ही रॉकेट लॉन्चरों से भी बमबारी हुई। हालांकि इजरायली सैनिकों की सटीक रणनीति और मारक क्षमता के सामने हमास आतंकी टिक नहीं पा रहे हैं। इजरायली बल उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगा रहे हैं। इजराइल के सैन्य अभियान की वजह से गाजा पट्टी में रहने वाले करीब 10 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। वे शरणार्थी शिविरों में जैसे तैसे अपना समय काट रहे हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि इन शरणार्थी शिविरों में हमास के आतंकी भी छुपे हुए हैं और वह जब तक उन्हें खत्म नहीं कर लेगा अपना अभियान नहीं रोकेगा। इस धमकी ने आतंकियों के समर्थकों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। उन्हें डर है कि जल्दी इजराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। वहां से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा और इजराइल के बीच बढ़ती इस युद्ध की आग के बीच हजारों लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। शहर के शहर खत्म हो गए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 36,000 फिलिस्तीनी की इस युद्ध के चलते मौत हो चुकी है। 1200 इजरायली इस युद्ध में मारे गए हैं और सैकड़ों को अभी भी मुसलमान आतंकवादियों ने बंधक बनाकर रखा है। इजराइल ने लगातार हवाई हमलों, तोप और बुलडोजरों के जरिए गाजा में विनाश फैला दिया है और करीब 85% गाजावासी यानी 19 लाख अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। जबकि 1948 में नकबा के दौरान इजराइल राज्य के निर्माण के लिए यहूदियों ने करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों और गांव से खदेड़ दिया था। वहीं अभी तक हमास ये नहीं बता पाया है कि दक्षिणी इजराइल पर हमला करने का उसका मकसद क्या था और इस युद्ध को शुरू कर भला उसने क्या हासिल किया है, सिवाय 36,000 लोगों को हुरों की खोज में भेजने के। 1947 से 1949 के दौरान मारे गए लोगों की संख्या से यह दोगुने से भी ज्यादा है। सैकड़ों लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है, जिन्हें बाहर निकालने वाला फिलहाल कोई नहीं है। इजराइल ने 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और उस क्षेत्र में 80-90% हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और चूंकि अभी भी इजरायली हमला खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा तबाही और भी ज्यादा बढ़ने की पूरी आशंका है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसका मकसद हमास को पूरी तरह से खत्म करना है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि हमास को खत्म करते करते कहीं पूरी गाजा पट्टी खत्म ना हो जाए। गाजा पट्टी में 24 घंटे इजरायली बुलडोजर मकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। इजराइल ने पहले बफर जोन की स्थापना का विस्तार करने और बुलडोजर की रफ्तार को और तेज कर दिया है और अब 100 D9 बुलडोजर को मकानों को तोड़ने और जमीन को समतल करने के काम में लगाया गया है। यानी इजराइल का मकसद गाजा पट्टी को और छोटा करना है और गाजा पट्टी के पूरे क्षेत्र को और छोटा करते हुए उसकी सीमाओं के अंदर कई और सीमाओं का निर्माण करना है, ताकि पूरे गाजा पट्टी की घेराबंदी करते हुए पूरे गाजा पर अपना कंट्रोल बना सके।
2006 से पहले गाजा पट्टी पर इजराइल का ही कंट्रोल था, लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण से समझौता होने के बाद इजरायली सेना गाजा पट्टी से बाहर निकल गई थी और फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में चुनाव करवाए गए थे। वेस्ट बैंक में तो फिलिस्तीन प्राधिकरण ने जीत हासिल कर ली, लेकिन गाजा पट्टी में हमास को अपार समर्थन मिला था और उसके बाद से गाजा पर हमेशा के लिए हमास का कब्जा हो गया। लेकिन अब ऐसी आशंका है कि एक बार फिर से गाजा पट्टी पर इजराइल अपना नियंत्रण स्थापित करने की योजना बना रहा है और ऐसा होने पर हमास का खात्मा तय होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।